अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक इवेंट की एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स के साथ। सूरज ग्रहण हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। मैं 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, मैंने तकरीबन 50 सूरज ग्रहण देखे एंड इन सूरज ग्रहणों को हमेशा ही हम रीड करते रहते हैं कि सूरज ग्रहण के बाद वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते कैसे असरात डालते हैं इंसानी ज़िंदगी पर। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं या उनसे मुल्हिका ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये पूरा ग्रहण होगा। उनमें से एक अर्जेंटाइन है और दूसरा चिली। ये दोनों ऐसे ममालिक हैं या इनके इर्द गिर्द के लोग जो पूरा चांद ग्रहण देखेंगे। बाकी कुछ ममालिक में ये पार्शल होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:42 पर यह ग्रहण शुरू होगा शाम के वक़्त, और सूरज नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, मगरिब के बाद ही सूरज गुरूब हो जाता है, तो पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। बहरहाल इसका दौरानिया काफ़ी लंबा है। ये 3 अक्टूबर की रात, मतलब 12 बजे के बाद जब 3 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, तब तक 2:47 मिडनाइट के बाद भी सहरी के टाइम तक चलेगा। मैक्सिमम होगा ये 11:45 पर। अभी 2 अक्टूबर का टाइम ही चल रहा होगा जब ये मैक्सिमम होगा। इस ग्रहण के असरात बड़े ही डिफरेंट तर्ज के हैं। ये लिब्रा एंगल पर होने वाला ग्रहण है। इसके असरात में जो अमूमी तर्ज के असरात हैं उनमें नई ग्रुप फॉर्मेशंस होंगी। ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स नए बनेंगे जो डिसीजन मेकर है। आप फैमिली लेवल पर डिसीजंस करने वाले हैं तो आपके साथ कुछ नए लोग मर्ज होंगे। आप कंपनी लेवल पर डिसीजंस लेने वाले हैं, फर्म या जहां पर आप काम करते हैं कुलीग्स के साथ, तो नए डिसीजंस होने के चांसेस हैं, एंड इन द पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। हुकूमती सतह पर भी कुछ तब्दीलियां आने के चांसेस हैं। सो अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पाकिस्तान गवर्नमेंट साइड या डिसीजन मेकर्स। कवानीन में नई तब्दीलियाँ, हुकूमती नए ग्रुप्स या फिर नई डिसीजन स्ट्रैटेजीज़ एक्सपेक्टेड हैं। उससे मईशत भी बेहतर होगी। अवामी उमंगों को अवामी उमंग या अवामी ख्वाहिशात उस पर भी पूरा उतरने के चांसेस बनेंगे। इनफरादी इम्पैक्ट इस नौइयत के आएंगे कि कुछ फ़ैसले करने में 2 अक्टूबर के बाद हर किसी को या ज़्यादातर लोगों को डिले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन काफ़ी पुख्ता होंगे और अफेक्टिव होंगे। हर किसी स्टार पर इसका असर डिफरेंट है। किसी के लिए ये हेल्थ एंगल पर है, किसी के लिए ये पर्सनालिटी एंगल पर है, किसी के लिए ये रिलेशनशिप एंगल पर है, किसी के लिए ये करियर एंगल पर है, किसी के लिए ये लकी फैक्टर्स की तर्ज के कुछ चेंजेस लाएगा, किसी के लिए ये स्टडीज़ या माइंड स्किल्स से रिलेटेड, लर्निंग या टीचिंग एबिलिटीज़ से रिलेटेड चेंजेस लाएगा। मेरे एतबार से हर एक किसी को मोहतात रहना चाहिए और अपनी अंदर आने वाली पॉजिटिव भी और नेगेटिव चेंजेस को भी रीड करना चाहिए ताकि डिसीजंस अच्छे अंदाज से लिए जा सकें। बहरहाल कुछ भी हो, आप इस सोलर एक्लिप्स को 2 अक्टूबर के बाद इग्नोर नहीं कर सकेंगे। चेंजेस बहरहाल आएंगे। लिब्रा के लिए ये फर्स्ट ही एंगल पर है। सो ये हैरान कुन वे में लिब्रा पर्सनैलिटी के लिए कुछ पॉजिटिविटीज़ लाएगा। ऐसी पॉजिटिविटीज़ के ऐसे लिब्रा जो कानूनी पेचीदगियों में फंस चुके हैं, ऐसे लिब्राज जो किसी तरह की इंसल्ट में फंसे हुए हैं, जो किसी तरह के कर्जे में फंसे हुए हैं, जो किसी तरह की सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद ही अपने आप को किसी वजह से ज़ाया कर रहे हैं, उसमें उनके लिए एक नई थिंकिंग पैदा होगी। उनकी सोच टूटेगी, उनके इरादे बदलेंगे, उनके कवानीन में चेंजेस आएंगी और वो उनके लिए पॉजिटिव साबित होंगी। और इस पॉजिटिविटी से वो अपनी खोई हुई साख बहाल कर सकेंगे, बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, एंड फिर उस तरह के दीगर फ़ायदे। जब बुरी आदतों पर काबू पा लिया गया तो आप अपना 100% दे सकेंगे विद योर ओन प्लान्स एंड सक्सेसेस आपके साथ साथ होंगी। लिब्रा के बाद अब जितने भी प्लैनेट आते हैं, स्कॉर्पियोज, सेजिटेरियन, कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस, उनके लिए ये कम डैमेजिंग होगा।
लिब्रा से पहले पहले जितने भी स्टार्स थे जैसे वर्गोज, ल्यूज, उनके लिए ये ज़्यादा था और एरीज सबसे ज़्यादा थे। सो लिब्रा, यू आर इन अ पॉजिटिव फॉर्म, बट अपनी टीम वर्क पर अभी भी आपको नज़र रखनी होगी। आप तो खुद लिब्रा हैं और दिस इवेंट इज़ पॉजिटिव फॉर यू, बट सारे ही आपके टीम में लिब्रा तो नहीं होंगे। सो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो अपनी सोच के मुताबिक आपका साथ निभाएंगे। कोई निभाएंगे, कोई साजिश करेंगे, कोई साथ नहीं निभाएंगे। इसलिए टीम वर्क वाले परफॉर्मेंसेस में आपको भी एहतियात बरतनी होगी लिब्रास, बट इंडिविजुअली यू आर गोइंग गुड। ये वो ऑब्जर्वेशन थी जिसको हमने बहुत सारे लोगों पर देखा, कई सालों तक देखा और कई केसेस में देखा। तो अब ये काफ़ी रिलायबल किस्म की इंफॉर्मेशन है, इसे सतही बातें नहीं कहा जा सकता, ये ड्राइंग रूम टॉक नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ये जितनी भी मैंने बातें बोली ये ऑब्जर्वेशन सी, एक्सपीरियंसेस से।